विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। आप ऐसी कथा में श्रवण कराएं जिससे भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जैसे हमें भक्ति मिले, ज्ञान मिले, हमारे शरीर में वैराग आए। वर्धते महान, ऐसी सुंदर सी कथा को श्रवण करें। और जब कहते हैं कथा को हम सुनते हैं, लेकिन कथा में माया भी घेरती है। जैसे आप सब लोग घर को तो छोड़ के आए, कथा तो सुन ही रहे हो, लेकिन मालूम चल रहा है भैया अब भाई कृषि कार्य से भी संबंधित कई लोग हैं, तो ऐसा ना हो कि खेत में गाय घुस जाए, पेड़ घुस जाए। तो उन्होंने क्या कहा, माया मोह निरासश्च, माया से भी मुक्त हो जाए, ऐसी सुंदर सी कथा श्रवण करा। ऐसा ही है ना, आप लोगों को तो नहीं माया ग्रसित कर रही है। हाँ, बड़े सुंदर तरीके से कथा सुन रहे। तो कैसी कथा श्रवण कराए, माया मोह निरासश्च, इस माया से मोह से मुक्त हो जाए। वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वैष्णवे क्रियते कथम, ऐसे बड़े बड़े विद्वान वैष्णव मुनि लोग कहते हैं ऐसी सुंदर सी कथा करा सुना है। क्योंकि सोनकादि ऋषियों को भी तो मालूम था कि समय कैसा आने वाला है। उस समय कलयुग नहीं आया, कलयुग आने ही वाला था। इसलिए सोनकादि ने सूत जी से कहा है कि ये घोर कलो प्रायो जीवाश्च सुरतांगता। अरे घोर कलयुग आने वाला है, और जो लोग हैं वह आसुरी स्वभाव के होते हैं, आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। इसलिए श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयान् पावनानां च पावनम्। आप श्रेय से श्रेय, सुंदर से सुंदर कथा श्रवण कराएं जो पावन से पावन है। सूची तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे देखो, विद्यालय में जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, तो अगर विद्यार्थी अच्छा पढ़ने में निपुण हो, तो जो आचार्य जी रहते हैं, जो गुरु जी रहते हैं, वह अपने शिष्य पर बहुत ध्यान देते हैं। अरे भाई, विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ने में निपुण है तो उनको भी पढ़ाने में आनंद आता है ना। और अगर विद्यार्थी गधा रहे तो गुरु जी कहते हैं किससे पाला पड़ा गया, कहते हैं ना। तो वैसे ही आज सूत जी सुंदर सी कथा कराने के लिए मंच पर विराजमान है, और उनके सामने वैसे ही सुंदर से श्रोता बैठे हुए हैं। तो कह रहे अरे आज बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे श्रोता और वैसे वक्ता मिले हैं। क्योंकि आप वह सब दे सकते हैं जो हम पाना भी चाहें लेकिन नहीं मिल सकता। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयाच्छति गुरुपेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम्। देखो, गुरु वह चीज दे सकता है जो हम कभी पाने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। सीताराम। तो गुरु की कृपा होनी चाहिए। देखो, अगर आपको चिंतामणि, मणि समझते ना सब लोग, मणि, अगर आपको मणि दे दी जाए तो मणि के सामने आप आएंगे और कहेंगे मुझे भोजन दे तो भोजन ही मिल जाएगा।
आप कहेंगे मणि से स्वर्ण के आभूषण दे दो तो वह भी आपको दे देगी, मिल जाएगी ना। मतलब जैसी आपके मन में चिंता हो वैसी वह मणि की प्राप्ति करा सकती है। अर्थात स्वर्ग की आपको संपदा भी मिल सकती है अगर मणि मिल जाए। लेकिन मणि से भी बढ़कर अगर प्रयच्छति गुरु पे, तो अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो समझो मणि से ही बढ़ के गुरु की कृपा होती है। क्योंकि जब मणि के सामने हम अपनी चाह रखते हैं तब वह चीज आपको प्राप्त कराती है, लेकिन गुरु के सामने तो खड़े हो जाओ और गुरु स्वयं सब चीज जान जाता है कि किस चीज की आपके मन में अभिलाषा। तो प्रयच्छति गुरु पे तो बेकंठम गुरु दर्शन योगी दर्शन। देखो मणि तो केवल संसार की चीजें ही दे सकती है, लेकिन गुरु में इतनी सामर्थ्यता होती